पप्पू यादव नाम के एक पूर्णिया के सांसद हैं। इनको कब बोलना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, आज तक पता नहीं चला। देख लीजिए, इन्होंने एक बयान दिया कि 90% महिलाएं जो राजनीति करती हैं और बेहतर पोस्ट पाना चाहती हैं, वो मतलब किसी नेता के बेड से होके गुजरती हैं। ये पहला बयान है जिसके बाद महिला आयोग ने इसके ऊपर संज्ञान ले लिया और नोटिस जारी कर दी। बीच में इनका तबीयत भी खराब हो गया। जब भी इनके ऊपर कोई नोटिस आती है, इनका तबीयत पहले खराब हो जाता है। उसके बाद फिर देखिए, यहां पे भी ये नहीं रुके। दूसरा इनका बयान आता है कि 99% जो बाबा हैं, हिंदू बाबा हैं, वो लोग जो है वो शोषित करते हैं महिलाओं को, 99%। उसके बाद एक और इनका जो है वो बयान आता है, उसमें अब ये कह रहे हैं कि गर्ल्स हॉस्टल से जो है वो लड़कियां नेताओं को परोसी जाती है। अरे भाई, आपके पास कोई डेटा है तो दीजिए। बिना डेटा के कुछ भी बोल देना एक मतलब 6 बार के सांसद को तो शोभा नहीं देता ना। आप ही जाके एक बार लोकसभा में कह रहे थे कि हमको सिखाइएगा, हमें सब कुछ आता है बोलना, हम 6 बार के सांसद हैं। आप 6 बार के सांसद होने के बाद भी बेमतलब का ये जो आरोप लगा रहे हैं और जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, इसका कोई साक्ष्य, कोई प्रूफ तो होना चाहिए। या फिर जो मन में आया वो बोल दिया, जो मन में आया वो कह दिया। इस तरीके की बयानबाजी एक सांसद को शोभा नहीं देती। पूरी कहानी क्या है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, क्योंकि ये पहली दफा नहीं है जब पप्पू यादव कुछ भी बोल गए हो। ये लगातार इनका रहा है और इस तरीके के ये काम जो है वो करते हुए दिखाई दिए हैं। पूरी कहानी क्या है, चलिए उसको विस्तार पूर्वक समझते हैं, जानते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। ये वीडियो प्रायोजित है अटलांटिस अस्पताल के द्वारा। यह अस्पताल पटना का सबसे बेहतरीन अस्पताल है उन मिडिल क्लास लोगों के लिए जिनके पास पैसे कम है। यहाँ पे कैंसर से लेकर सब असाध्य रोगों का इलाज होता है। यहाँ हर प्रकार की सर्जरी उपलब्ध है। अपेंडिक्स ऑपरेशन, पिस्टुला ऑपरेशन, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, पीत की थैली की सर्जरी, किडनी स्टोन एवं यूरोलॉजी सर्जरी, प्रोस्टेट सर्जरी, बवासीर, फिशर, पिस्टुला का इलाज, गैस्ट्रो सर्जरी, कैंसर सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, पूरे हाइजीन का ख्याल रखते हुए ये हॉस्पिटल ये सारी सुविधाएं दे रही है। पटना में मिडिल क्लास लोगों के लिए इससे बेहतर अस्पताल हो ही नहीं सकता। शानदार सर्जन, बेहतरीन डॉक्टर और एकदम अच्छी व्यवस्था के साथ अगर आप चाहते हैं कि आपके और आपके परिवारजनों का इलाज हो तो आप इस अस्पताल में जरूर आएं। सबसे पहले इस बात को समझिए कि पप्पू यादव पूर्णिया के सांसद हैं। लोग इनको गरीबों का मसीहा भी कहता है, लेकिन कभी भी मैंने इनको ये नहीं देखा कि किसी को 500 भी रुपया दिए हो तो फोटो नहीं खिंचवाए हो। मतलब इस प्रकार के गरीबों के नेता हैं। मतलब फोटो खिंचवाना काफी इंपॉर्टेंट होता है, दान देने से भी ज्यादा। कैमरा चालू ना हो तो पैसा नहीं निकलता। और इस तरीके की कोई तस्वीर जो है, ऐसा नहीं हुआ है कि ये कहीं किसी को दे रहे हों और मतलब अचानक से कोई और फोटो ले ले। इनका ही अपना विभाग है, एक फोटो खींचने वाला इनके साथ घूमता है। अब देख लीजिए, ये तो इनका दान पुण्य का कहानी है। चलिए, कुछ भी करके पैसा बांटते हैं, लोगों की मदद करते हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन अच्छी बात बुरी बात तब बन जाती है पप्पू जी, जब आप इस बात को भूल जाते हैं कि भाषाई मर्यादा क्या होती है, किस प्रकार की बातचीत होनी चाहिए। और संसदीय भाषा एक सांसद को तो शोभा नहीं देता ना। अब देख लीजिए, इन्होंने एक बयान दिया जिसमें इन्होंने कहा कि 90% जो महिलाएं हैं वो किसी पद तक पहुंचने के लिए नेताओं के बेड से होकर गुजरती हैं। ये अपने आप में कितनी ओछी बयानबाजी है। इतनी सारी महिलाएं नेत्री हुई हैं, इंदिरा गांधी से लेके, अगर बिहार में अभी देखा जाए तो कई ऐसी लेडी है जो एकदम से आगे तक राजनीति को लेके गई हैं। क्या सबको बेड से होकर गुजरना पड़ा है? और मैं 10 नाम बता रहा हूं, क्या उसमें से 9 बेड से होकर गुजरी हैं? ये इस तरीके की अमर्यादित भाषा इनका रहा है। उसके बाद देख लीजिए, एक होता है कि आप गलत बोल गए तो आप जो है वो माफी मांग लेंगे। नहीं, माफी मांगने के बजाय एक और आरोप लगा देते हैं कि 99% बाबा जो लोग हैं वो शोषित करते हैं। अरे भाई, 99% बाबा लोग शोषित करते हैं? आपके पास कोई डेटा है इसका कि कितने बाबा लोग जो है वो शोषित करते हैं? और ये बाबा ही बोले, ये एक बार भी इनके मुंह से किसी और धर्म, किसी और मजहब का नाम नहीं निकला कि वहां भी शोषण होता है। एक बार वो भी बोल देते तो मान लिया जाता कि चलिए भाई साहब, आप जो है वो सब लोगों के बारे में बात करते हैं। 99% बाबा लोग शोषित करते हैं। क्या कमाल की बात कर रहे हैं आप? और ये आपके पास डेटा दे कौन रहा है?
कौन डेटा है, कौन सर्वे है, किस आधार पे आपने, किस तरीके से आपने ये बात बोल दी? इसी तरीके से संसद में खड़ा होकर एक बार पप्पू यादव ने कह दिया था कि ये जो सवर्णों के पास जमीन है, राजपूत भूमिहार ब्राह्मणों के पास जमीन है, वो इसलिए है कि ये लोग मुगल को अपना बेटी देते थे। खुद 3000 बीघा बताते हैं, वो कहां से आया था? जब इनसे सवाल पूछा गया तो इनकी घिघी बध गई, फिर उसके ऊपर ये एक शब्द भी नहीं बोल पाए। तो ऐसे हैं ये पप्पू यादव, और इस तरीके की बयानबाजी के लिए जो है ये जाने जाते हैं। मतलब हर बार कुछ ऐसा बोल देना है जिससे एकदम से पूरा माहौल खराब हो जाए, और ये पहली दफा इन्होंने नहीं किया है, बल्कि हर बार इस तरीके की बयानबाजी इनकी होते आई है, और ये हर बार देखने को मिला है। पप्पू यादव अब इस तरीके की बातें बोल रहे हैं। अरे भाई, कम से कम इस बात का तो मर्यादा रखते कि आपके यहां आपकी फैमिली से भी लोग राजनीति में है, ऐसे बोलने से पहले 2-4 बार सोचते तो। लेकिन पप्पू यादव नाम है, सोचने वाला काम तो ये करते ही नहीं है। अगर सोचने वाला काम करते तो एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इतना मर्यादित भाषा का कोई प्रयोग करता है, इस तरीके की बातें बोलता है। अब इन्होंने बोल दी कि हॉस्टल से लड़कियां नेताओं को जो है वो परोसी जाती है, और इसका भी इन्होंने एक आंकड़ा निकाल लिया है। ये इनके पास ही आंकड़ा आता है, कौन से हॉस्टल की परोसी जाती है, दीजिए डिटेल्स, ये तो जानना चाहिए ना। और अगर आप जान के फिर भी चुप हैं, उस हॉस्टल का नाम नहीं ले पा रहे हैं, तो फिर जाना जाएगा कि ये बताने का मनसा क्या था आपका, ये कहना क्या चाहते हैं आप, कौन से हॉस्टल से लड़कियां परोसी जा रही हैं, उसका डिटेल्स चाहिए पप्पू यादव जी। बताइए उसका डिटेल्स कि ये है हॉस्टल और यहां से जो है वो लड़कियां परोसी जा रही हैं नेताओं को। ऐसा कोई आंकड़ा है आपका? और अगर आपके पास आंकड़ा है तो पुलिस में आइए, मीडिया में आइए, बातचीत कीजिए, बताइए, उसकी भी चर्चा की जाएगी। लेकिन जो मन में आया वो बोल दिया, जो जब सूझा वो बोल दिया, ये एक सांसद को तो शोभा नहीं देता। ये एक सांसद करे तो अच्छा तो नहीं लगता। लेकिन पप्पू यादव जी इस तरीके की अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने के लिए हमेशा से जाने जाते हैं। अरे भाई, चलिए मान लिया कि इन्होंने 90% एक महिलाओं वाला बयान दे दिया, जिसके ऊपर महिला आयोग ने कहा कि भाई कारण बताइएगा कि आपका सांसदी रद्द करने के लिए हम लोग अनुशंसा करें संसद भवन में। अब देख लीजिए, इस तरीके का बयान जो है वो सामने आया महिलाओं के तरफ से, और उसके बाद तमाम तरीके का हो हल्ला होने लगा। और अब देख लीजिए, पप्पू यादव एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक महिलाओं की आत्मा को आहत कर रहे हैं। इससे ज्यादा और बड़ी बात क्या है? इस तरीके की बातचीत से तो यही समझ में आ रहा है। बाकी आपको क्या लगता है, और पप्पू यादव की बातें आपको कितनी मर्यादित लग रही है? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, और मेरा नाम रजत है।